मानव की उत्पत्ति एक जटिल और बहुआयामी प्रश्न है जिसका उत्तर विज्ञान, दर्शन और धर्म के विभिन्न दृष्टिकोणों से दिया जा सकता है। मैं इसे मुख्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाता हूं, जो वर्तमान में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है, और अगर आप किसी अन्य दृष्टिकोण जैसे धार्मिक या सांस्कृतिक के बारे में जानना चाहें तो मुझे बताएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मानव की उत्पत्ति विकासवादी प्रक्रिया एवोल्यूशन से जुड़ी है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तावित किया था। ये सिद्धांत कहता है कि सभी जीव एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। मानव होमो सेपियंस का विकास लाखों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है, जो प्राइमेट्स नामक जीवों के एक समूह से शुरू हुआ। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रारंभिक जीवन और सामान्य पूर्वज। लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत साधारण एक कोशिकीय जीवों से हुई। समय के साथ जटिल बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। लगभग 6 से 7 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स का उद्भव हुआ, जो स्तनधारी जीवों का एक समूह है। प्राइमेट्स से मानव तक, मानवों के सबसे करीबी पूर्वज चिंपैंजी और बोनोबो जैसे प्राइमेट्स हैं, जिनसे हमारा सामान्य पूर्वज लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अलग हुआ। इस प्रक्रिया में कई प्रजातियां विकसित हुईं, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 40 लाख साल पहले। ये 2 पैरों पर चलने वाले प्राइमेट्स अफ्रीका में रहते थे। होमो हैबिलिस लगभग 24 लाख साल पहले। ये औजार बनाने वाले शुरुआती मानव थे। होमो इरेक्टस लगभग 18 लाख साल पहले। ये आग का उपयोग करने और अफ्रीका से बाहर फैलने वाले पहले मानव थे। होमो नेएंडरथालेंसिस और अन्य, ये यूरोप और एशिया में रहते थे और इन्हें आधुनिक मानवों के समानांतर प्रजाति माना जाता है। होमो सेपियंस का उदय लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस, आधुनिक मानव, का विकास हुआ। ये अपनी बुद्धिमत्ता, भाषा और सामाजिक संगठन के लिए विशिष्ट थे। इसके बाद मानव अफ्रीका से निकलकर पूरे विश्व में फैल गए, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत कहते हैं। आनुवंशिकी और पुरातत्व का योगदान। डीएनए विश्लेषण और जीवाश्म साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा विकास धीरे धीरे हुआ। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल ईव की अवधारणा दी, जो एक सैद्धांतिक महिला पूर्वज है जो लगभग 1.5 से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। ये प्रक्रिया प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और पर्यावरणीय अनुकूलन, अडैप्टेशन के सिद्धांतों पर आधारित है।